ब्रह्मजीव्यं ब्रह्मादं संतोषं परम नरम निरंतरं सो योगी नमस्ते सत्सु केवल पदखंडान नमस्ते नमस्कारं चैयति ब्रह्मानं परम केवल ज्ञान नंदातीतं रतन तम साक्षिभूतम भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्रूपं चैतन्यं शास्त्रज्ञं नान्दी कलातीतं तस्मै मंगल शत्रुपन्ना आधार धन्यवाद परम राम महाराज राम सतगुरु देव ना सतनाम नाम श्रवण करो मन शरण ज्ञान एक पद संता जीवन प्रबोधि का विरुद्ध सम्मन कलन कथा सात समान शादी सदगुरु सत्य अंतर जान व्यक्ति जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा ध्यान समय निरंतर चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जिस आत्मा को 184 में डूबने का बार बार 184 में जाने का डर होता है, भय लगता है, वही महाराज फरमाते हैं ये केवल्य भक्ति कर सकता है। कई कर भी लेते हैं भूलप में और फिर भी महाराज फरमाते हैं ये भक्ति की तरफ जोर कम देते हैं, रटना की तरफ जोर कम देते हैं। उनको वह डर नहीं है, डर होता है जब जाके महाराज फरमाते हैं ये केवल्य भक्ति होती है, ये पीड़ की भक्ति है। पीड़ किसकी रहती है कि आत्मा कहीं 184 में नहीं चाहिए, ये पीड़ रहनी चाहिए कि संसार में मैं सुखी रहूं, ये पीड़ नहीं है। ये तो तेरे जो कर्म में लिखा वो सुख दुख आता रहेगा जाता रहेगा, परंतु 184 की जिसके पीड़ लगी हुई है वो अर्ज करेगी परमात्मा से, तब परमात्मा उसको विरह प्रेम बख्शीश करेंगे, तब ये भक्ति कर सकता है। ये भक्ति मन और इच्छा से अलग है। और जितनी भी भक्तियां हैं जगत में, दुर्गुण निर्गुण, ये सब मन इच्छा के साथ है। और मन इच्छा के साथ में मन चिंत्या पड़ भी होता रहता है, मन चिंते कारज भी होते रहते हैं, कई बेरंग पर्चे भी होते रहते हैं। इसलिए ये मन इच्छा के साथ है। और जितनी भी भक्तियां हैं, और ये केवल भक्ति मन इच्छा से होती नहीं, ये तो पीड़ से होती है। पीड़ जब है आत्मा को किसकी, कहीं मैं 184 भुगत कर तो आया वापिस 184 में नहीं चला, तब आत्मा का परमार्थ कर सकता है। अगर शरीर के सुखों की इच्छा रहती है तो वो आत्मा का परमार्थ नहीं कर सकता। हाँ देख कोई कर भी लेता है तो आत्मा के परमार्थ में समझता नहीं, कोई शरीर के सुखों में ही रहता है, इसमें लीन हो जाता है। सुख आता है तो रोता है, दुख होता है, दुख आता है तो हंसता है, दुख आता है तो रोता है, ये दुख सुख में फंस जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ त्रिकुटी की धाम आकर भी और महाराज फरमाते ये सुख दुख में आत्मा लीन रहती है जब तक ये त्रिकुटी के गोलोक के धाम लांग नहीं। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि पहले तो ये भक्ति के लिए तरसती है, ज्ञान के लिए तरसती है, सृजनहार से अर्ज करती है, और फिर महाराज फरमाते इसको 184 का डर मिट जाता है
या नरदेह भी लक 84 में मिट जाता है तो फिर वो ढीला हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ढीले कौन होते हैं? जो मन इच्छा के साथ रहते हैं। और मन इच्छा से साथ जो आत्मा नहीं रहती है वो चेतन हो जाती है महापुरुषों के, वो ज्ञान के साथ। और मन इच्छा के साथ रहने वाले ज्ञानी के साथ। तो सब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जितने भी जगत में मन इच्छा के साथ ज्ञानी हैं, ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी के मांड में सारा कोई नहीं जी तड़ पावे। एक साक में सबको पकड़ो तो इतवार न आवे। ज्ञाने अर्थ माय सो जोवे ओ अर्था सो न्यारो। जितने भी ज्ञानी हैं वो बेरंग पर्चों में जोता है और बेरंग पर्चों की सराहना करता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं एक सत्सबद के अलावा जितने भी पर्चे हैं, 6 राग 36 रागणिये, ज्योति उजाला, शरीरधारी गुरु महाराज के दर्शन, ये सब महाराज फरमाते हैं अर्थों में आ जाता है बेरंग पर्चे। और ये मेरा जो केवल ज्ञान है वो अर्थों से न्यारा। इसलिए सदगुरुदेव यहां समझा रहे हैं कि संसार में परमात्मा की भक्ति कब कर सकता है? जब तक ये लक 84 के रोग की पीड़ नहीं है तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? मैं रोगी थी पीव जी तब लग भौकन प्यास। जब लग कदे न बोलिया पीव हमारे वास। पीव हमारे वास में है, पास है, तो भी हम रोगी थे, मोह ममता में फंसे हुए थे। रोगी का मतलब मोह ममता में फंसे रहते हैं। तब लग आपसे मिलने की भूख प्यास नहीं लगती है, पीड़ नहीं उठती है। इसलिए सदगुरुदेव यह समझा रहे हैं जब ज्ञान का संग करती है तब आत्मा अरज करती है। तब महाराज फरमाते हैं जब मोह ममता का उसको संग छूटता है तब कहती है कि पूरब प्रीत पिछाण के मेरे घर आओ। मैं दुखिया तुम बायरा मोए दरस दिखाओ। हे परमात्मा पूर्व की प्रीत देख करके मेरे घर आओ और मेरे को आप दर्शन दो। हे परमात्मा मेरे को आपके अंदर मिलाओ। भूख हमारी खोए हो शीतल करो शरीर। वीरन बूढ़ी जात है मोए बंधाओ धी। ये बृहनी सुरता लक 84 में बह जाए, बार बार मलमूत्र खाती रहेगी। हे परमात्मा मेरी भूख, आत्मा को भूख लग रही है आप में मिलने की, तो अन्न देव नियंच रूपी अन्न और राम नाम रूपी जड़। तो अन्न के सारे प्यास लगती है कि बिना अन्न खाए। तो नियंचर अंदर उमव होगा जब रटना की प्यास लगेगी, नहीं तो रटना कैसे करे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए अब आया गोलोक में सुरघर जाने जो। अब मैं गोलोक में जब आ गया, सुर घर को जाने, देवताओं के घर को, तो अनहद सुन सुखराम के नाद छिपाया जान। अनहद मने 6 राग 36 रागणियां जब चालू हो जाती है, बिना उसके इच्छा नहीं है तो भी वो चालू हो जाते हैं। ये जमलोक में और सुरलोक में ऐसा गुण है। तो महाराज फरमाते हैं वो नाद यानी निज नाम जो शब्द की धुनी है उसको छिपा दे। 6 राग 36 रागनियां तेज बजती है और शब्द जो सत्य है वो जीना।
तो सत तो झीण झीण सुई झीणा माया बड़ी का। जो तेज आते हैं वो उसको आत्मा को दर्शने लग जाता है, उसी में आत्मा लीन हो जाती है। और सत्सबद जीना रहता है तो उसकी पहचान बहुतों को नहीं होती है, त्रिगुटे में क्या। इसलिए सुखराम जी महाराज यह कह रहे हैं कि नाद छिपाया, नाद को छिपा दे के न सुखराम के राम न आवे चीत। अब किसको कहूं, त्रिकुटी आकर भी राम यानी नियंचन निज नाम चित्त नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहे हैं। पाछो आवे घेरिया तब मेटे सुर लोग। पाछा पाछा महाराज फरमाते हैं गिर कर आता है, और वही बाजों में राग रागड़ियों में ज्योति उजाले में लग जाता है। तब मेटे सुर लोग, वहां आवे सुख राम के जब लग पांचों भोग। महाराज फरमाते हैं वो सुरलोक में उस केवल की धाम का जो निज नाम ले जाने वाला है उसकी तो ध्यान हट जाता है, और वो पांचों भोगों में लग जाता है, इंद्रियों के विषय रस में लग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं इस संसार में इस धाम पे आकर भी, और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बाजे ज्यों तो बाजता मन घर राखो, ये बाजे ज्यों छो बाजता मन राखो घरे। जागत गोड़ा शब्द का निरखो उन धर दे। अगर बाज रहे हैं तो बजने दो, उसकी परवाह मत करो। कईयों के बाजते हैं, कईयों के होती है कई प्रकार की। महाराज फरमाते हैं माया रोकना चाहती है, इच्छा और मन के जब बस में रहती आत्मा तो वो जरूर रुकती, और ज्ञान के साथ रहते हैं वो नहीं रुकते हैं। वो एक ही घर में मन रहता है, कहाँ, सिर्फ श्वासा में। जागत गोला शब्द का, जब नेंच निज नाम जाग गया, गोला शब्द का है तेरे घट में, तो मन को एक घर रखो। कौन सा घर है? मन का। मन का गुरु तो ज्ञान है, ज्ञानी मन का गुरु नहीं है, मन का गुरु ज्ञान है। इस ज्ञान को धर करके और श्वासों श्वास रटना में तो मन लगाओ, और सूरत को निर को लगाओ शब्द में, नियंचर में, जो झीना है, जो महाराज फरमाते हैं उसका सुनो। उसको त्रिगुटी के धार पे बिना रटना करे ही शब्द सुनाई देता है, पर वो कब सुनाई देगा कि ज्ञान का संग होगा। ज्ञान की जब समझ नहीं है तो वो रटना की धार मन ज्ञानी में लग जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, तो वो रटना में हट जाएगा और शब्द सूरत का मेल होने वाला है, उसका आनंद नहीं आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हम सारा सब देखिया पवन पाछों घेर, नरपुर जीता नाग सुम सुरग 21 है। हमने सारे देखे हैं, पवन पांचों घेर, पंच तत्व के शरीर में जो श्वासा चल रहा है उसको जोया, वो श्वासा में मन लगाया, रटना में और श्वासा, तब जाके महाराज फरमाते वो शब्द का सूरत को समझ आती है। जब रटना श्वासा बंद हो जाते हैं और मन इधर उधर फिरता रहता है तो फिर कई तरह के चैन दिखने लग जाते। ये मन का ही कारण है सारा। मन को एक घर में रखना, मन का गुरु है ज्ञान। इस ज्ञान का जब तक मन को समझ नहीं आएगी, केवल ज्ञान का, और फिर ज्ञान भी प्यारा लगेगा पर निर्णय उसके बुद्धि पे नहीं आएगा। निरपक्ष आध्यात्मिक निर्णय चाहिए, बेरंग नहीं चाहिए। बेरंग तो हर कोई कर सकता है, आध्यात्मिक निर्णय वो ही करेगा जिस आत्मा को परमात्मा में मिलने की पीड़ है,
लक 84 में मलमूत्र खाने को नहीं जाऊं, ऐसी आत्मा का परमार्थ करने का होता है। वो महाराज फरमाते हैं पहले नरपुर जीतता है, नाभि तक नरपुर है, नागपुर है, फिर श्लोक कवल, फिर सूरज 21 रीढ़ की हड्डी, फिर मेहरदंड, आखिरी रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा मेरुदंड है। इस प्रकार महाराज फरमाते इस रटना से हमने जीते हैं, और रटना से ही शब्द आगे बढ़ता रहता है। जब रटना बंद हो जाती है तो शब्द का अनुभव भी बंद हो जाता है और आगे पीछे रुक जाता। जमपुर जीता एक घर, छोड़ो पुनः पाप, 8 पोर सुखराम के, एक निरंजन जाप। महाराज ने घंटे 2 घंटे कहीं नहीं वाणी में लिखा है, महाराज ने जहां भी लिखा है 8 पोर लिखा है। अब 8 पोर कौन रट सकता है? 8 पोर तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने 18 वर्ष रखा था, 24 घंटे नींद नहीं निकाली, और धूप छाया ठंड बरसात सब सहन करते हुए पर्वत के ऊपर एक आसन बैठे। तो महाराज फरमाते हैं 8 पोर तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने रटा था। तब ऐसा ग्रंथ सड़क बनाई, इसके लिए हंसवृत्ति आत्माओं को परमात्मा मिलने की। तो 8 पोर तू तेरे मन इच्छा से इस ज्ञान को तो समझ सकता है, बुद्धि पे विवेक वैराग रहता है तो समझ जा वो 8 पोर ही उसमें लीन है। उसको फिर माया की इच्छा ही नहीं रहती है, निरंजन बस जाप चलता रहता है अंदर में, मुखार बंद से सहजा सिमरन चलता रहता है, किसी का धीरे किसी का तेज किसी का कैसे, पर ये रकार मकार और कंठ सासु सास चलते रहते। तब फिर पुण्य पाप से आत्मा अलग होती है। एक कहने से होती है या पढ़ने से होती है, सुनने से होती है, नहीं चलने से। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं सिद्ध आसन को साजियो, बैठा मन घरे, बैठा मन को घेर, लिव माला सुखराम के, निस्दिन उर में फेर। अब मन को घेर के जो बैठेगा, किसमें? रटना में, श्वासा में मन को लगाएगा कि तू ठाला बैठा है, इधर का टोलिया इधर रखेगा, मुठ सांच में फंसाएगा, तो तू तो उतर और चढ़, उतर और चढ़, बस इसी में ध्यान लगा तो मन को काम लग जाएगा और एक घर में सुरता परमात्मा का आनंद ले सके। सिद्ध आसन यानी सीधे बैठ करके अच्छी तरह, फिर ऊंचा श्वास आएगा, अगर झुकोगे तो ऊंचा कम आएगा। इसलिए लिव माला बराबर धारो धार जो चलती है, निस दिन उर में मैंने नाभि से उठती है और नाभि में बैठ के हृदय में इसका उमव रहता है, हृदय छिल छिल उठता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं इससे फिर जमराजा सो राड कर, निस दिन एक ताय, जब जीता सुखराम के, लिव शमशेर बजाए। जमराज से कोई ऐसे नहीं जीता जाता है। जमराज का स्थान, सुरपुर का स्थान जब भी जीत सकते हो, निस दिन एक धार रटना में मन लगे और सूरत समझने लगे। तो इसमें 2 लिव बताई महाराज, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, चलते रहो फिरते रहो सूते रहो काम करते रहो, ये लिव मुसा सांस चलती है और मन इसमें लगता है। और एक लीव है कि लिव बंद सिवरण मोख पहुंचावे। लिव बंद जब तेरे रटना बराबर चलेगी तो सुरता शब्द का आनंद लेकर के और सारे कमल 12 ही छेदन करके परम पद में, ये लिव शमशेर बजा,
ये रटना की जो शमशेर है, सूरवीर है, वही प्रसिद्ध। क्यों केवल भगत संत सूरजन साजसी, मरद मुरदार सो नाय होवे। केवल्य भक्ति जो सूरवीर संत है वही भक्ति कर सकते। रटना में मर्द मुर्दार है, ढीला है, मन इच्छा के सुखों में लीन रहता है, आसक्तियां चाइना घट में भरी रहती है, वो ये शमशेर बजा नहीं सकता। ये शमशेर वो ही बजाएगा जो सूरवीर मोर्चे पे जाने को तैयार है, मरने का डर नहीं, सती को जलने का डर नहीं। तो आत्मा संत बनाने के लिए, लक्ष्य 84 का रोग मिटाने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मोर्चे पे रहती है। ये त्रिकुटी मेरुदंड मोर्चा है। इस मोर्चे को जीतने के लिए शमशेर बजाते हैं। जब शमशेर सूरवीर संत बजाते हैं तो मन बुद्ध चित्त बैराग सो सुरत निरत ले साथ, एता मिल सुख राम के जीता जम घर बाजाग। इस जम घर को जीतने के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं मन बुद्ध चित्त वैराग, 4 चीज चाहिए। मन बुद्ध चित्त, अहंकार तो सबके पास है, अहंकार यानी मैं हूं मेरा, इस बढ़ता जाएगा। तो तेरी मेरी राग द्वेष कछु नहीं धारणा, निरापक ज्ञान करे और समझा। निरपक्ष ज्ञान को धारण करे खुद और फिर औरों को समझावे, तब ये चित्त मन बुद्ध वैराग, तब उसको ये बुद्धि पे विवेक और वैराग वृत्ति आएगी। चित्त चिंतन में लगेगा, बुद्धि निश्चय में लगेगी, मन विचार करने में लगेगा, और सूरत निरत ले साथ, सूरत शब्द में लगाएगी, निरत परखेगी। तो शब्द का जब बराबर अनुभव होता रहेगा और इधर रटना चलती रहेगी, बराबर मन रटना में लगे रहेगा, तब ये जम का स्थान जीत सकते हो। नहीं तो ये जम स्थान जीतने में सदगुरुदेव फरमाते हैं जम जीतोगे तो सुरपुर में अटक जाओ, 3 लोग गोलोक धाम में अटक जाओ। और गोलोक धाम से निकलना तो महाराज फरमाते हैं वही निकल सकता है गोलोक धाम का, ज्योति लोक का। 13 लोक है गोलोक धाम से। इन 13 लोकों को तो पार करना महाराज फरमाते हैं कायरों का काम नहीं, ये सूरवीरों का काम। जैसे चालू करते हो जब पीड़ उठती है, रटना कोई भी ज्ञान सुनता है और सांसों सांस चालू करता है तो उसको कितनी पीड़ रहती है, वो बराबर करता है, मेरे नियंत्रण आया कि नहीं आया, मेरे वो आया कि नहीं आया। ज्ञान भी सुनने की रहता है, नियंत्रण शब्द की भी जानकारी की भी रहती है, बार बार पूछता भी रहता है मेरे आया कि नहीं आया, 12 फल कैसे छेदन हो गए, उसको पीड़ रहती है। तो रटना करता है बैठ करके, और जब त्रिकुटी के धाम आ जाता है तो रटना में ढीला, वो समाधि ध्यान समाधि की अवस्था हाजरे लग जाती है तो वो रटना में ढीला। तो उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब चालू था, जब तेरे कितनी पीड़ थी, इसी प्रकार की महाराज फरमाते हैं जब त्रिकुटी के धाम उल्लंघने के लिए, त्रिकुटी से न्यारा जब तक नहीं होगा इच्छा से न्यारा, और मेरुदंड से जीतेगा नहीं जब तक मन से न्यारा। आत्मा को मन इच्छा से न्यारा करने का ये 4थे लोक का ज्ञान है, और 3 लोक का ज्ञान मन इच्छा के श्वासा के साथ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस इच्छा से अलग होने के लिए महाराज फरमाते जैसी ऐसा आण हुआ या दुखिया उल्टी बिरे जगा, उल्टी ऐसी पीड़ जगाता है कि मेरे रटना बंद कैसे। यही सुखराम जी ने लिखा है, कै सुखराम एक मोई सूझे, देश मुलक मरो आगो, इन कारण आ बिरे उदासी ध्यान ज मान लागू।
उदासी है कि यही ध्यान क्यों लग गया त्रिगुप्ती के धाम पे, रटना बंद कैसे हो गई। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ढीले पड़ जाते हैं सूरबीर संत, भक्ति में ज्ञान का संग नहीं होता, आध्यात्मिक निर्णय का, तो रटना में ढीले हो जाते हैं, जाड़े पूरा हो गया, बस समाधि लग गई, पूरा हो गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुर नर ग्रह पाताल में तीन लोक सुख होय, अब आया गोलोक में सुर घर जाने जो। सुर नर में, गृहस्थी में, पाताल लोक में महाराज फरमाते हैं तीन लोक का ऐसा सुख होता है कि वो आत्मा माँ का सुख छोड़ना नहीं चाहती, सुख में लीन हो जाते हैं, इस कारण भी रटना ढीली पड़। गोलोक में ऐसी स्तुति है, और सुर घर में जान करके देवताओं के घर में निश्चय होके बैठता, देवताओं के लोक निश्चय किससे होती है कि बाजा खुलिया दायना नाद दुरे रे के केड़सों सुकराम के रामन आवे ची। दाहिने बाजे खुल जाते हैं, बाएं तो धर्मराय के होते हैं, जब गोलोक धाम आते हैं तो दाहिने बाजे खुल जाते हैं, और जैसे शब्द घुरता है वैसे घुरने लग जाते हैं। तो महाराज फरमाते न तो रटना चित आती है न शब्द चित। अब किन सु पुकार करूं, किन से पूछूं, ऐसा भेदू जन होता है या भेदी होता है तो वो समझाता है, भेदी होता है तो ज्ञान में आध्यात्मिक निर्णय समझाता है, भेदू होता है तो शब्द की जानकारी की समझ कराता है, और ये दोनों मिले ही नहीं। किणसू कहूं दर्द मेरा मन की, भेदू मिले न कोई, सब संसार भेष जन ढूंढा सब माया, सब इस माया में फंसे, सब मन इच्छा के साथ बंधे। मन इच्छा से अलग ज्ञान के साथ तो वही बंधता है जो भेदी है, इसका समझदार और भेदू है। भेद आए बाद भी भेदी भेदू की जरूरत पड़े। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जबर घुरे निशान सो इंद्र गाजन हो, नाद गुरे सुखराम के उद्बुद बाणी जू। कई तरह की दुनिया जब खुल जाती है, कई तरह की आवाजें आने लग जाती है, तो इंद्र गाजता है, वैसे गृहस्थी है तो वो जानते हैं यही शब्द है। कई कहते हैं बहुत जोर घुर रहा है, बहुत जोर घुर रहा है, तो ये कई प्रकार की बाजें आवाजें हैं। शब्द तो जीना है बहुत। महाराज फरमाते हैं वो बिना किए वो भी घुरने लग जाते हैं, इंद्र लोक में, जमलोक में, गोलोक धाम में, तीनों में घुरता है कई प्रकार के चैन चमत्कार, और शब्द भी घुरता है मेन, और शब्द जीना है। तो शब्द का आनंद, तुम ध्यान छोड़ दो, भक्ति भी छोड़ दो, रटना भी छोड़ दो, तो भी महाराज फरमाते वो शब्द हटेगा नहीं, वहां घुरता रहेगा। इसकी पहचान करो, और वो बाजे जब घुरेंगे कि तू ध्यान करेगा, रटना करेगा या ध्यान करेगा, तब वो आवाज। इसलिए इसकी समझ कब होगी, जो बिना किए उद्भुत ज्ञान है, उद्भुत जो वाणी है, उसकी समझ होगी जब। तो आठ पोर अखंड रहे एक राग धुन बाण, अनहद सुन सुखराम के नाद छिपाया जा। उस निज नाम को अनहद कई रागे होती है वो छिपा दे, और वो भी राग धुन भी अखंड रहती है। राग धुन जब चाहो जब भी तैयार है। जैसे इंद्रियां सातों सुर है, राग रागड़ी होती है, बाजे बजते हैं, तो उसमें कितने नाचने गाने लग जाती है। बाजे बजते ही पैर उठने लग जाते हैं, और बाजे नहीं बजते तो, और बाजों में 6 राग 36 रागड़ियां निकलती है, तो उसमें वो सब नाचने लग जाते हैं, हाथ पैर शरीर इंद्रियां सब नाचने लग जाते हैं। इसी प्रकार त्रिकुटी के धाम पे, जमपुर पे, गोलोक धाम पे इसी प्रकार की ये होती है। मना इंद्र लोक तक, वैकुंठ लोक तक ये स्थिति बनती है। महाराज ब्रह्मांड गए बाद में ब्रह्म नेत्र खुलते जब ये स्थिति नहीं बनेगी।
ये त्रिकुटी तक ऐसी स्थिति का गुण बताया है, ज्योति लोक तक बताया है सब। इसलिए सुखराम जी महाराज कह लक्ष्मी के गोलोक में वो सुख लील विलास। जैसे यहाँ रागे रागनियां सुन के, बाजे सुन के लील विलास सुखी होती आत्मा, सारा शरीर खुशी होता है, प्रसन्न होता है। जहाँ बाजे बजते हैं, राग दुनिया होती है, तो वहां कितनी भीड़ लगती है, बहुत ज्यादा। सब जनता आ जाना, कोई खूब जगह नहीं मिलती है। और जहाँ ये भक्ति का होता है तो वहां भीड़ ही नहीं लगती, वहां तो बस हीरे की जवाहरात पे जाना है, बिरला। तो लक्ष्मी के गोलोक में सुख लील विलास है, सबको वही अच्छा लगता है, उसमें स्थिर हो जाते। हम पिया सुखराम के इमृत सांसों सा। हमने राम नाम रूपी इमृत को सांसों सांस गोलोक में आए बाद भी छोड़ा नहीं, पीते रहे, बराबर चलाते रहे। इस ऊंसा सांस अमृत को पीना बंद कर दोगे तो वहीं रुक जाओ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ज्ञान ध्यान मुख सिमरन राम राम करे पूरी को लोग। कहूं कम नाचे कम कमे मौन गहे कब सो। त्रिकुटी में ऐसी स्थिति होती है, कभी सोग, कभी रोग, कभी सुख, और कभी नाचना, कम कम होना, कभी थर्राना, कभी शरीर का दूजना। ज्ञान ध्यान मुख सिमरन, सांस से बेखरी वाणी से राम राम भी रटता रहता है, वो भी छूटते नहीं है। इस प्रकार से गोलोक धाम तक ऐसी स्थिति रहती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके सांसों सांस रटना बंद हो जाती है तो ये बहुत हावी हो जाती है, और इसी में आत्मा स्थिर हो जाती है। तो महाराज फरमाते हैं वो रुक जाती। ये रोकने का, रुकने का स्थान है। रोकते कौन है? कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है। महाराज फरमाते इसको रोकने वाला कौन है? कोई देवता रोकते नहीं है, न कोई और कोई रोक सकता है। महाराज फिर वो खुद ही रुकता है अपने कर्मों से। कैसे? उसके लिए सुखराम जी लिख रहे हैं, माधो जी भगत कौन वेद धारो। माधो जी भगत कौन वेद धारो। यो जुग संग फिरे मन आड़ो। किण किण न मैं मारो। माधो जी भगत कौन वेद धारो। माधो जी भगत कौन वेद धारो। हे प्रभु जी, हे सिरजनहार, आपकी भक्ति कैसे धारण करूं, किस प्रकार से इसमें लीन हूं। ये जुग मन शरीर, जुग कोई गृहस्थी नहीं है, न संसार है न देवता है। ये पंच तत्व शरीर है, ये जुग है, और इसके अंदर मन है। ये रटना के आड़े फिरता है। क्यों फिरता है? काम क्रोध लोभ मन लालच। काम क्रोध लोभ लालच, इसमें महाराज फरमाते हैं ये फंसा रहता है। और काम क्रोध मद लोभ लालच में ऐसा लीन हो जाता है कि महाराज फरमाते हैं कि ये परमात्मा की रटना भूल जाता है। सबसे ज्यादा तो ये कामना रटना को बंद। ये कामना इतनी जबरदस्त है, चाय कह दो, कामना कह दो, आसक्ति कह दो, ये संसार में महाराज फरमाते हैं इस रटना को और सूरत शब्द के मेल को रोक दे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, काम क्रोध लोभ मच लालच पल पल आण सतावे। जे मैं भजन भगवत की थापू तो दूना दो हाथ। भजन और भगवत का गुणानुवाद गाड़े बैठती हूँ, भजन करती हूँ, ये दूने दूने मेरे ऊपर हावी हो गया। ये सृजनहार में कैसे करूं? इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, घर घर गांव हताया माए निंदा करे सब लोई। आसुन ताप करारी कहिए धारी धरे। घर घर गांव हतायों में
जगह जगह निंदा होती है कि अनोखी क्या भक्ति है, सारा जगत तो नाचने कूदने में लीन है और ये पता नहीं क्या अलग से ऐसी ताप करारी है और ये ताप सहन नहीं होती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सगति, ब्रह्मा है विष्णु महेश देवा, महाराज फरमा ये सब पाले आई, पाले मतलब रोक दे। तो कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश देवों का ये शरीर है, ये संसार की आसक्ति में फंस के मन इच्छा जगत में लीन होकर के, और महाराज फरमाते हैं इस आत्मा को परमात्मा मिलने से पाले यानी रोक दे। इसलिए केवल भगत बहुत है दोरी कुण निभे मनवा, ये केवल्य भक्ति बहुत दूरी है। क्यों? ये मन इच्छा से अलग है, और जितनी भी भक्ति है वो मन इच्छा के साथ। इसलिए ये केवल्य भक्ति धारण करना सरल है, इसको निभाना बहुत, धारनी मुश्किल, निभाना बहुत मुश्किल। तब सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखराम गुरा बिन जग में, बैरी घना सैन नहीं कोई बरजत है कुल सारो, कै सुखराम गुरा बिन जग में सबसों दुश्मन चारो। अब इस साख को लेके सब देवताओं से, नवदा भक्ति से, करनी कर्म उपासना से, मंदिरों से सबसे दुश्मन चारा कर, बस एक हमारे गुरु महाराज है, इसके नाम ये अर्थ है क्या? और ये रोकते हैं क्या? बाहर कोई नहीं रोकने वाले। ये आध्यात्मिक निर्णय नहीं है, ये बेरंग निर्णय है। जब तक आध्यात्मिक निर्णय नहीं करोगे तब तक गोलोक धाम से निकल नहीं सकते। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि बैरी घना सैन नहीं कोई, जो ऊपर महाराज ने लिखा है काम क्रोध मद लोभ लालच, और महाराज फरमाते हैं आसक्ति चाहना, ये जब तक घर में रहेगी और मन इच्छा के साथ आत्मा रमी रहेगी, इस ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय नहीं समझेगी, तब तक ये आत्मा के बैरी साथ रहेगी। ये सैन जो नेचर है पति उसको में मिलने नहीं देंगे। कौन? ये बैरी। इसलिए ज्ञान के बिना, गुरा मतलब ज्ञान के बिना, ये सब इस आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोकने वाले तेरे घट में बैठे हैं। ये घट में जो अशुभ देव है ये सब रोकने वाले। शुभ देव बाहर खंड में है, वो कभी रोकने वाले नहीं। पिंड में भी है पर शुभ देव की तो तू गैर कर लेता है, और अशुभ देव को 8 अंग 64 लक्षण को धारण कर लेता है। तो महाराज फरमाते हे आत्मा तेरे को गोलोक धाम पे रोक, ये बैरी घना सैर नहीं कोई बरजत है कुल सारो, कै सुखराम गुरा बिन जग में सबसो दुश्मन। गुरा कौन है? गुरा कहते हैं इस ज्ञान को, केवल ज्ञान के बिना, आध्यात्मिक निर्णय के बिना हे आत्मा ये तेरे को रोक देंगे और तू परमात्मा से वंचित हो जाए। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 सा राम राम सा राम राम सा, सब संता ने सत्संग ने राम 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 राम।